हेलो दोस्तों, नमस्कार सबको। दोस्तों आज बात करूंगा रूस और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है पिछले 15-20 दिनों में। आज के डेट में आज 20वां दिन है ऑलमोस्ट, और अब भी ये जारी है। दोस्तों क्या रीज़न है कि रूस ने यूक्रेन पे अटैक किया? सभी जानते हैं कि यूक्रेन लगातार कोशिश कर रहा था कि वो नेटो का मेंबरशिप ले, और रूस लगातार उसे मना कर रहा था। एक ऐसा कहा जा सकता है दोस्तों कि ये जो लड़ाई हो रही है और रसिया ने जो अटैक किया है यूक्रेन पे, ये एक प्रिजम्पशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि रूस का एक प्रिजम्पशन ही है कि भाई वो नेटो में चला जाएगा तो अमेरिका का एटॉमिक हथियार खड़ा हो जाएगा उसके देश में आकर, और हमारे देश की सुरक्षा को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा हमारा देश का सुरक्षा। रसिया का ऐसा मानना है। खैर जो भी हो दोस्तों, आज मैं बात करूँगा रूस के बारे में, जो कि 1990s तक एक वर्ल्ड का सुपर पावर माना जाता था। दोस्तों आज भी हम अगर वर्ल्ड के सुपर पावर की बात करें तो अमेरिका, चाइना, रसिया, जापान, फ्रांस, जर्मनी जो बड़ी इकोनॉमीज़ है, इवन इंडिया को भी ले सकते हैं, इंग्लैंड। दोस्तों इकोनॉमी की बात है, बट 1990s में अमेरिका को अगर कोई टक्कर देता था दोस्तों देश, तो वो था यूएसएसआर। दोस्तों क्या रीज़न है कि रसिया कंपेरेटिवली एरिया में, आप बिलीव नहीं करोगे, अभी भी रसिया 1991 के डिजुलेशन या विघटन के बाद भी अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, जिसके पास 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो कि अपने इंडिया से 6 टाइम बड़ा है अगर एरिया में देखा जाए तो। और जो उसके 15 कंट्री जो अलग हुए हैं रूस से, लाइक उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, लटेविया, मोल्डोवा, इसी तरह के जो 15 कंट्रीज है जो अलग हुए रूस से दोस्तों, उनका एरिया हार्डली 5 लाख किलोमीटर 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है दोस्तों। और रसिया के पास अभी भी इकलौता 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और जहाँ तक पॉपुलेशन की बात है तो रसिया का पॉपुलेशन अभी 15 करोड़ है, और वो जो 15 कंट्री जो अलग हुए रूस से, उनका टोटल पॉपुलेशन 15 to 15.5 करोड़ है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो आज के डेट में रूस की इकोनॉमी 1.7 ट्रिलियन या 1.5 ट्रिलियन है। युद्ध होने से पहले तक अभी तो मेरे को लगता है कि उनका इकोनॉमी आधा हो जाएगा अगले 10-20 महीनों में, या अगले 2-4 महीनों में। जिस तरीके से सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनीज रूस को छोड़ के जा रही है, लाइक यूट्यूब, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, कोक, पेप्सी, KFC, सारी कंपनीज ने बाई एंड लार्ज वहाँ पे बंद कर दिया अपना कारोबार। उन्होंने कारोबार समेटने का फैसला लिया है, जिससे इकोनॉमी को, रूस की इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है अगले कमिंग मंथ्स में। दोस्तों 1990s तक रूस अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में थे, और दोनों में कोल्ड वार भी होता था, दोनों के दो अलग अलग ग्रुप भी थे। अगर देखा जाए 1990s में या 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, डिसोल्यूशन हुआ, उस समय यूएसएसआर का अगर जीडीपी देखा जाए दोस्तों, तो वो जीडीपी थी करीब करीब 3 ट्रिलियन के आसपास, और यूएसए की जीडीपी 6 ट्रिलियन के आसपास थी। यानी देखा जाए तो यूएसए की जीडीपी 2 गुनी थी यूएसएसआर से, क्योंकि ऑलरेडी यूएसएसआर एक पूरा जो बड़ी कंट्रीज थी मिली हुई। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन 1991 में यूएसएसआर का पॉपुलेशन था 29 करोड़, और अमेरिका का पॉपुलेशन था 25 करोड़। ठीक है, और आज के डेट में अमेरिका का पॉपुलेशन है 32 to 33 करोड़, रसिया का पॉपुलेशन है 15 करोड़, और जो रसिया से विघटित हुए हैं 15 देश, उनका भी टोटल पॉपुलेशन है 15 to 16 करोड़। और जहां तक इकोनॉमी की बात है तो रसिया की इकोनॉमी है 1.7 ट्रिलियन या 1.6 ट्रिलियन के आसपास, और यूएसए की इकोनॉमी है दोस्तों 22 ट्रिलियन से भी ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि यूएसए ने कितना ज़्यादा अपने आप में ग्रो किया, और रूस जिसकी इकोनॉमी 1.5 ट्रिलियन है, आप बोलेंगे कि यूएसएसआर का विघटन हो गया, यूएसएसआर अलग हो गया, इसलिए उसकी इकोनॉमी कम हो गई या छोटी हो गई। लेकिन दोस्तों बाई एंड लार्ज अगर बात करें, जो उसके 15 कंट्री जो अलग हुए हैं, उनकी टोटल इकोनॉमी हार्डली 700 बिलियन से 800 बिलियन है। तो अगर दोनों को जोड़ा जाए, 1.5 ट्रिलियन और 7 बिलियन, सबकी 15 कंट्री जो अलग हुए हैं उन सबका इकोनॉमी है 700 to 800 बिलियन। तो अगर दोनों को जोड़ा जाए कि यूएसएसआर के जो 15 कंट्रीज अलग हुए और रूस जो अकेला, तो दोनों की इकोनॉमी को जोड़ा जाए तो वो होगा 3 ट्रिलियन के आसपास, 3 ट्रिलियन के आसपास, जो कि अमेरिका से अभी भी 7 टाइम छोटा है, और 3 ट्रिलियन के आसपास इंडिया की इकोनॉमी है। यानी कि यूएसएसआर आज के डेट में अगर पूरी सारे अगर एक भी होते हैं तब भी वो इंडिया के बराबर इकोनॉमी के बराबर हैं। लेकिन एक कंपैरिजन किया जाता है, एक प्रिजम्पशन लगाया जाता है कि अगर यूएसएसआर अलग नहीं होता और उसी गति से अगर आगे बढ़ता तो यूएसएसआर की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन की होती, जो कि अमेरिका की इकोनॉमी से भी बड़ी होती। दोस्तों जहाँ तक चाइना का सवाल है, अगर आप चाइना को देखे हो तो 90s में चाइना की इकोनॉमी हार्डली
हार्डली 400 बिलियन की थी दोस्तों, और 2005 तक चाइना की इकॉनमी 5 to 6 ट्रिलियन थी, और 2015 में 10 ट्रिलियन, और 2020 से 22 में 15 to 60 ट्रिलियन। चाइना इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा है दोस्तों। सभी लोग बोल रहे हैं कि जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन पे अटैक किया है, उसी तरीके से कमिंग मंथ में या कमिंग ईयर्स में चाइना भी ताइवान पे अटैक कर सकता है। क्या ऐसा सचमुच होगा? मुझे नहीं लगता कि चाइना ऐसी बड़ी गलती करेगा, क्योंकि चाइना अगर ऐसी बड़ी गलती करता है तो चाइना पे भी सारी कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन्स और भी जो कंट्री है लाइक जापान और इंडिया भी सैंक्शन लगाएंगे, जिससे चाइना की इकॉनमी बुरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी। और चाइना एक बहुत ही इंटेलिजेंट कंट्री है। वो डायरेक्ट अगर देखा जाए तो वार में, या डायरेक्ट अगर देखा जाए तो वो फाइट में नहीं बिलीव करता है। वो स्ट्रेटेजिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से और इकोनॉमिक तरीके से आगे बढ़ने में बिलीव करता है। और जहाँ तक अमेरिका की बात है, सभी जानते हैं दोस्तों कि अमेरिका फाइट कराता है लोगों में। आपस में आप लड़ते रहिए, उससे हथियार खरीदते रहिए और उसकी इकोनॉमी को चलाते रहिए। तो कहा जा सकता है दोस्तों, कंपैरेटिवली जितना ज़मीन है रसिया के पास, जितना नेचुरल रिसोर्सेस हैं लाइक फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस, नेचुरल गैस, ऑयल, फर्टिलाइज़र, गेहूं का भी बहुत बड़ा उत्पादक है, स्टील, इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेस होने के बाद भी। और एक बात और बता दूं, जो रूस के लोग हैं दोस्तों, रूस के लोगों को काफ़ी इंटेलिजेंट माना जाता है। वहाँ के लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ों में काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। बाई एंड लार्ज बहुत ही इंटेलिजेंट माने जाते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वो अपने इंटेलिजेंसी को भुना नहीं पाते हैं, इनकैश नहीं कर पाते हैं। जिस तरीके से अमेरिकन अपने इंटेलिजेंसी को इनकैश किया है पिछले 20-25 सालों में, देखा जाए तो हर चीज़ अमेरिका का है, चाहे पेप्सी हो अमेरिका का, कोक अमेरिका का, KFC अमेरिका का, मैकडॉयल अमेरिका का, आपका कोई भी जो यूट्यूब है अमेरिका का, गूगल अमेरिका, फेसबुक अमेरिका, एवरीथिंग इज़ फ्रॉम अमेरिकन कंपनी या अमेरिका का है दोस्तों। तो अमेरिका को चैलेंज करना या अमेरिका से आगे बढ़ना, इट्स ए बिग डील। और जहाँ तक रसिया की बात है, मुझे लगता है कि रसिया जिस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसके पास, जितना उसका एरिया है, बट उस हिसाब से वो आगे नहीं बढ़ा है। रीज़न एक ही है कि वहाँ के लोगों ने उस चीज़ को कमर्शियलाइज़ भी नहीं कर पाया अपनी इंटेलिजेंसी को। और वहाँ की जो सरकार रही है वो बाई एंड लार्ज अपने एटीट्यूड और अपने घमंड के वजह से दुनिया में उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाए, अपने इकोनॉमी को नहीं बढ़ा पाए जिस तरीके से कंपैरेटिवली इंडिया ने, जापान ने, चाइना ने और अमेरिका ने अपने आप को आगे बढ़ाया है पिछले 20 सालों में। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, थैंक यू।